दोस्तों अगर आप भी अपना एंजल लोन पे न्यू अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो क्योंकि आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि एंजल लोन पे न्यू अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं। उससे पहले आप लोग को बता दें कि यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा अपना डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे पैन कार्ड होना चाहिए और आपका एज 18 साल प्लस होना चाहिए, तभी यहाँ पे आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सिंपल से आपको सबसे पहले एंजल लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे प्ले स्टोर पे चले आएंगे। सिंपल से आपको सबसे पहले एंजल लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद देखिएगा ओपन का ऑप्शन, सिंपल से ओपन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर, आपको अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पे इंटर कर देना है। मोबाइल नंबर को इंटर करने के बाद दिखेगा नेक्स्ट का ऑप्शन, सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे सिंपल से इंटर कर देना है। ओटीपी को इंटर करने के बाद दिखेगा नेक्स्ट का ऑप्शन, सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ परमिशन वगैरह आएगा तो सिंपल से आपको दिखेगा ग्रांट परमिशन, सिंपल से इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सभी परमिशन को एक एक करके अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा इंटर डिटेल, जैसे कि आपको यहाँ पे जो भी फुल नेम है आपको अपना फुल नेम को एंटर कर देना है। फुल नेम को एंटर करने के बाद नीचे को दिखेगा कंटिन्यू का ऑप्शन, सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखेगा कंटिन्यू विथ गूगल, सिंपल से इस पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके फोन में जो जो ईमेल आईडी रहेगा वो सभी ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगा। सिंपल से यहाँ पे आपको कोई भी एक ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना है। अगर आपके फोन में एक ही ईमेल आईडी है तो सिंपल से एक ही ईमेल आईडी दिखाएगा, उस सिंपल से आपको उस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा इंटर पैन नंबर, आपका जो भी पैन नंबर आपको अपना पैन नंबर को एंटर कर देना है। पैन नंबर को एंटर करने के बाद दिखेगा यहाँ पे प्रोसीड टू डिजी लॉकर, सिंपल से इस पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट डिजी लॉकर में चले आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा साइन अप का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपका जो भी आधार नंबर, आपको अपना आधार नंबर को यहाँ पे एंटर कर देना है। आधार नंबर को एंटर करने के बाद दिखेगा नेक्स्ट का ऑप्शन, सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी का यहाँ पे सिंबल से एंटर कर देना है। ओटीपी को एंटर करने के बाद दिखेगा सबमिट का ऑप्शन, सिंपल से सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपके सामने इस इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके सामने लिखता है कि ऑलरेडी रजिस्टर, जैसे कि आपको ऑलरेडी रजिस्टर दिखाता है तो सिंपल से यहाँ पे जो भी पिन हो आपको अपना पिन को एंटर कर देना है। अगर आपको यहाँ पे सेट पिन का ऑप्शन दिखाता है तो यहाँ पे अपना पिन को सिंपल से सेट कर लेना है। उसके बाद सिंपल से यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपल से आपको इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। इस बॉक्स को सिंपल से सिलेक्ट करने के बाद नीचे को दिखेगा अलाउ का ऑप्शन, सिंपल से अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से ये प्रोसेसिंग होने लगेगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा आधार फेचिंग सक्सेसफुल। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से जो भी लिंक बैंक अकाउंट रहेगा वो बैंक अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट जो सिलेक्ट हुआ, अगर आपको इसी बैंक अकाउंट को रहने देना है तो सिंपल से आपको दिखेगा कन्फर्म का ऑप्शन, सिंपल से कन्फर्म कर देना है। अगर आपको कोई दूसरा बैंक अकाउंट को यहाँ पे ऐड करना है तो सिंपल से आपको दिखेगा एडिट बैंक डिटेल, सिंपल से आपको इस पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे न्यू अपडेट आने के बाद जैसे कि आपको अपना मैनुअली, जैसे कि आप मैनुअली नहीं ऐड करना चाहते, जैसे कि आईएफएससी कोड और मोबाइल नंबर ऐड नहीं करना चाहते, जैसे कि आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम अगर आप चलाते तो जिनका भी आप यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन करें उनके यूपीआई आईडी से आपको ₹1 का पेमेंट कर देना है। उनके बैंक अकाउंट, उन्हीं के बैंक अकाउंट से आपका यहाँ पे अकाउंट कंटिन्यू हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको जिनको भी यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं उनका यदि यूपीआई नहीं चलाते, फोन पे गूगल पे नहीं चलाते तो सिंपल से आपको दिखेगा ऐड बैंक डिटेल मैनुअली, सिंपल इस पे क्लिक करके उनका मैनुअली डिटेल फिल कर सकते हैं बैंक अकाउंट। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अपना फोन पे से अपना यहाँ पे अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहते तो सिंपल से यहाँ पे दिखेगा वेरीफाई विथ, इस पे सिंपल से क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने सिंपल से ₹1 का पेमेंट कर देना है। ₹1 का जैसे आप पेमेंट करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और आप यहाँ पे जो ₹1 का पेमेंट किए वो भी आपको 24 घंटे के अंदर में रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ओपन कैमरा, सिंपल से आपको ओपन कैमरा पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ओपन कैमरा पे क्लिक करेंगे फिर से आपको यहाँ पे ओपन कैमरा पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ परमिशन वगैरह मांगता है तो सिंपल से आपको उसे अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल से आपको इस सर्कल के बीच में आ जाना है। अगर आप जैसे ही सर्कल के बीच में आएंगे तो ये सर्कल ग्रीन हो जाएगा। तो सिंपल से यहाँ पे आपको अपना सर्कल के बीच में आकर सिंपल से यहाँ पे अपना एक सेल्फी को क्लिक कर लेना है। सेल्फी को क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेल्फी जो क्लिक होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा सबमिट सिग्नेचर, जैसे कि आपको अपना सिग्नेचर को सबमिट करना है तो सिंपल से आपको नीचे को दिखेगा ड्रॉ योर सिग्नेचर, सिंपल से आपको इस पे क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपल से अपना सिग्नेचर को ड्रॉ कर देना है। जैसे कि आप कलम से जिस तरह से सिग्नेचर करते हो यहाँ पे आपको उस तरह से यहाँ पे आपका सिग्नेचर तो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो सिंपल से आप यहाँ पे स्क्रीन पे जिस तरह से आपका सिग्नेचर हो रहा है सिंपल से आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। उसका तो सिंपल से आपको नीचे को दिखेगा सबमिट का ऑप्शन, सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपका जो भी बैंक अकाउंट रहेगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप जो भी बैंक अकाउंट सिलेक्ट किए होंगे, अगर आपको बैंक अकाउंट दूसरा सिलेक्ट करना है तो सिंपल से यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करके आप अपना दूसरा बैंक अकाउंट को भी चेंज कर सकते हैं। सिंपल से यहाँ पे आपको दिखेगा प्रोसीड का ऑप्शन, सिंपल से प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। आप जैसे प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे सिंबल से एंटर कर देना है। ओटीपी को एंटर करने के बाद नीचे को दिखेगा वेरीफाई ओटीपी, सिंबल से आपको इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ जैसे इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आप अपना बैंक अकाउंट को यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे कि आपको दिख रहा है सिलेक्ट अकाउंट टू प्रोसीड, जैसे कि यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट को लिंक करना है तो सिंबल से आपको दिखेगा लिंक प्रोसीड, सिंबल से आपको इस पे क्लिक कर देना है।
आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको दिखेगा कि आपका बैंक अकाउंट है जो कि लिंक होने लगेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे कि आपका बैंक अकाउंट जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे सिंबल से एंटर कर देना है। ओटीपी को एंटर करने के बाद दिखेगा प्रोसीड का ऑप्शन, सिंबल से प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। कांग्रेचुलेशन लिखकर यूर हैज बीन सक्सेसफुल, इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा एनुअल इनकम, तो जो आपका जो भी एनुअल इनकम है तो आपको यहाँ पे सिंबल से सेलेक्ट लेना है। जैसे कि आप जिसके भी बीच में आता है, जैसे कि आप अप टू 1 लाख तक कमा लेते हो तो सिंबल से आपको इसे सेलेक्ट लेना है। अगर आप 1 लाख से 3 लाख कमाते हैं तो सिंबल से आपको 1 लाख से 3 लाख सेलेक्ट करना है। आप इसके बीच में जो भी जिसके भी बीच में आता है सिंबल से सेलेक्ट कर लेना है। सिंबल से आपको यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको 1 लाख तक का सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको सिंबल से नीचे को दिखेगा नेक्स्ट का ऑप्शन, सिंबल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप क्या काम करते हैं वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं, जैसे कि आप सरकारी जॉब करते हैं, आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं या आप कोई दूसरा काम करते हैं, बिजनेस वगैरह करते हैं तो सिंबल से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई सरकारी जॉब करते हैं तो सिंबल से सरकारी वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप कोई प्राइवेट काम करते हैं तो प्राइवेट को सिलेक्ट करना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो सिंबल से बिजनेस को सिलेक्ट करना है। अगर आप कोई दूसरा काम करते हैं तो सिंबल से आपको यहाँ पे ऑथर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंबल से आपको इस बॉक्स को सिलेक्ट करके नीचे को दिखेगा कंटिन्यू का ऑप्शन, सिंबल से कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको अपना सबसे पहले जनरल को सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप फीमेल है तो आप फीमेल सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप मेल है तो मेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सिलेक्ट मैरिज स्टेटस। जैसे कि आप अभी आप सिंगल है तो सिंबल से आपको दिखेगा अनमैरिड, सिंबल से इसे सिलेक्ट करना है। अगर आपका शादी हो चुका है तो सिंबल से आप मैरिड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका डिवोर्स हो चुका है तो सिंबल से आप डिवोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा फादर नेम, आपका जो भी फादर का नेम है सिंबल से आपको यहाँ पे फादर नेम को एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सिलेक्ट ट्रेडिंग सेगमेंट टू एक्टिवेट। जैसे कि आप क्या क्या चीज कौन कौन से सेगमेंट में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको दिखेगा सिलेक्ट मैनुअली, इस पर आप क्लिक करके आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन कौन से सेगमेंट में आपको ट्रेडिंग करना है। जैसे कि आपको सिंबल से यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप ऑल प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो सिंबल आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने ऑल प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको सिंबल से नीचे को दिखेगा कंटिन्यू का ऑप्शन, सिंबल से कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको अपना नॉमिनी को ऐड करना है। अगर आप नॉमिनी नहीं ऐड करना चाहते तो सिंबल से यहाँ पे दिखेगा ओपीटी आउट, सिंबल से इस पे क्लिक करके अपना नॉमिनी को नहीं ऐड कर सकते। लेकिन हम बोलेंगे कि आप लोग अपना नॉमिनी को ऐड कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में कोई देखा नहीं कि अगर आपके साथ अगर आपके साथ कुछ हो जाता है, अगर आप आगे नहीं रहे तो आपका डीमेट अकाउंट का कौन आपको मैनेज करेगा। तो जैसे कि आप नॉमिनी में किसी को ऐड करेंगे तो आपका डीमेट अकाउंट मैनेज कर सकता है, आपका डीमेट अकाउंट से पैसा वगैरह निकाल सकता है। जैसे कि आप फैमिली में किसी को भी आप नॉमिनी में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फैमिली में ऐड कर लीजिएगा, सिंबल से आपको यहाँ पे दिखेगा ऐड नॉमिनी, सिंबल से आपको ऐड नॉमिनी पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नॉमिनी का डिटेल फिल करना है। जैसे कि जो भी नॉमिनी का फुल नेम, आपको नॉमिनी का फुल नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी का जो भी डेट ऑफ बर्थ है एंटर कर देना है। उसके बाद आप नॉमिनी में आप जिसको भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उससे आपका क्या रिलेशन है। जैसे कि आपका जो भी रिलेशन है, सिंबल से आपको इस पे क्लिक करके आपको आप रिलेशन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप नॉमिनी में 2-3 लोगों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप 2-3 लोगों को सिलेक्ट किए तो आप किसी को 10% शेयर देना चाहते हैं, किसी को 20% देना चाहते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे शेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप 1 लोग को सिलेक्ट किए तो सिंपल से आपको 100% को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा नॉमिनी का मोबाइल नंबर, नॉमिनी का जो भी मोबाइल नंबर है नॉमिनी का मोबाइल नंबर को एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा नॉमिनी का पैन नंबर, जो नॉमिनी का जो भी पैन नंबर है नॉमिनी का पैन नंबर को एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का ईमेल आईडी एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बॉक्स देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस दोनों का सेम है तो सिंपल से आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस अलग है तो सिंपल से आपको इसे अनसेलेक्ट करके नॉमिनी का जो भी एड्रेस है वहाँ पे फिल कर देना है। जैसे कि मेरा एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो सिंपल से मैं इसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको सिंपल से नीचे को दिखेगा सेव नॉमिनी, सिंपल से आपको इस पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे सेव नॉमिनी पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ जैसे इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे को दिखेगा प्रोसीड टू ई साइन, सिंबल से आपको इस पे क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो फिर से आपको यहाँ पे दिखेगा प्रोसीड टू ई साइन, सिंबल से इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा वेरीफाई योर आधार विथ ओटीपी, तो सिंबल से यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपका जो भी आधार नंबर है आपको अपना आधार नंबर को यहाँ पे सिंबल से एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सेंड ओटीपी, सिंबल से यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, सिंबल से इस पे क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपका आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा, सिंबल से आपको उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देना है। ओटीपी को एंटर करने के बाद दिखेगा सबमिट का ऑप्शन, सिंबल से सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ सेकंड तक वेट करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होने लगेगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल वेरीफाइड, यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे को दिखेगा एक्सप्लोर ऐप, सिंबल से आपको इस पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको 24 घंटा से 48 घंटा तक वेट करना है। 24 घंटा से 48 घंटे के अंदर में आपका यहाँ पे अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, अगर आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन किए तो। इस तरह से अपना यहाँ पे एंजल वन पे न्यू अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।